जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? विशाल रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे किले और रंग बिरंगे शाही महल, है ना? लेकिन इस सूखी धरती के सीने में पानी का एक ऐसा खजाना भी छिपा है जो किसी को भी हैरान कर दे। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेंगे। हम किलों और महलों से आगे बढ़कर राजस्थान की आत्मा में बसे इसके पानी के स्रोतों यानी इसकी झीलों की कहानी को समझेंगे। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। राजस्थान में असल में दो तरह की झीलें हैं, मीठे पानी की और खारे पानी की। और ये सिर्फ पानी के स्वाद में ही अलग नहीं है, बल्कि इनकी कहानी, इनका मकसद और इनका वजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। देखिए, एक तरफ है मीठे पानी की झीलें जिन्हें ज्यादातर इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया। ये शहरों की प्यास बुझाती हैं और शाही शानो शौकत का प्रतीक भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं खारे पानी की विशाल झीलें, जो कुदरत की एक बहुत पुरानी देन है। इनसे उद्योग चलते हैं और इनका अपना एक बिल्कुल अनोखा इकोसिस्टम है। तो आज अपनी इस यात्रा में हम तीन बहुत ही खास झीलों को करीब से जानेंगे। उदयपुर की शाही पिछोला, भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांभर और अजमेर की पवित्र पुष्कर झील। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन झीलों पर क्या खतरे मंडरा रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है उदयपुर से, जिसे हम सब झीलों का शहर भी कहते हैं। और इस शहर के ठीक दिल में बसी है पिछोला झील, जो इंसानी हाथों से बनाया गया एक शानदार अजूबा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस शाही झील की नींव किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि एक बंजारे ने रखी थी। जी हाँ, 1362 में पास के पिछोली गांव के नाम पर बनी इस झील की खूबसूरती ने ही महाराणा उदय सिंह को इतना मोह लिया कि उन्होंने इसके किनारे पूरा उदयपुर शहर बसा दिया। ये झील सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि बहुत बहुत जरूरी भी है। करीब 700 हेक्टेयर में फैली ये झील सदियों से उदयपुर के लिए पीने के पानी और सिंचाई का एक मेन सोर्स रही है। और हाँ, विश्व प्रसिद्ध लेक पैलेस और जग मंदिर, वो भी तो इसी झील के बीचों बीच बने हैं, जो आज उदयपुर की टूरिज्म की रीढ़ हैं। सोचिए जरा, 650 साल से भी ज्यादा हो गए। इतने साल पहले बनाया गया ये पानी का सोर्स आज भी उदयपुर की लाइफलाइन है। वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है ये। पिछोला की शाही शान से निकलकर अब नक्शे पर एक लंबा सफर करते हैं और पहुंचते हैं सांभर, विशाल खारी झील तक। ये पिछोला से बिल्कुल अलग है हर मामले में। ये कुदरती है, बहुत पुरानी है और इसका साइज कल्पना से भी परे है। जहां पिछोला इंसानी जरूरत का नतीजा थी, वहीं सांभर झील की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि देवी शाकंभरी ने इस जगह को कीमती रत्नों के जंगल से नमक की झील में इसलिए बदल दिया ताकि दौलत को लेकर लोगों में कोई झगड़ा ना हो। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है, मतलब जमीन से घिरी सबसे बड़ी खारी झील। इसका कैचमेंट एरिया, यानी वो पूरा इलाका जहां से बारिश का पानी बहकर इसमें आता है, वो 5700 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रामसर वेटलैंड साइट भी है, जो हजारों प्रवासी पक्षियों, खासकर फ्लेमिंगो का घर बनती है। और इसका आर्थिक महत्व जबरदस्त। यहाँ हर साल लगभग 1,96,000 टन नमक बनता है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये झील सिर्फ एक इकोसिस्टम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है, जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव नक्शे पर हमें ले जा रहा है अजमेर जिले के एक छोटे से शहर पुष्कर। इसे आप राजस्थान की झीलों का आध्यात्मिक दिल कह सकते हैं, जहां आस्था और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पुष्कर को तीर्थराज कहते हैं, यानी तीर्थों का राजा। और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही खास है। पौराणिक कथा के अनुसार इस झील का जन्म खुद भगवान ब्रह्मा के हाथों से गिले कमल की पंखुड़ी से हुआ था, इसलिए इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस झील के चारों ओर 52 पवित्र स्नान घाट बने हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने आते हैं। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी लगता है, जो सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं, बल्कि इस इलाके की अर्थव्यवस्था की जान है। और हाँ, पास ही में भगवान ब्रह्मा को समर्पित दुनिया का इकलौता बड़ा मंदिर भी मौजूद है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग झीलें देखी, एक शाही, एक औद्योगिक और एक आध्यात्मिक। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करने का वक्त है।
ये सभी झीलें अपनी तमाम भिन्नताओं के बावजूद एक ही तरह के गंभीर खतरों से जूझ रही हैं। प्रदूषण, झील की जमीन पर अवैध कब्जा, माइनिंग और पानी का बेहिसाब इस्तेमाल, ये सब मिलकर इन झीलों के वजूद के लिए ही सीधा खतरा बन गए हैं। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सूख भी रही हैं, जिससे इनका पूरा इकोसिस्टम दांव पर लगा है। और ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये पहले हो चुका है। ये फैक्ट चुकाने वाला है कि 1998 से 2005 के बीच उदयपुर की झीलें पूरी तरह सूख गई थीं। ये इस बात का सबूत है कि खतरा कितना असली और कितना बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। इन खतरों को पहचाना गया है और अब इन अनमोल झीलों को बचाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछोला का ही उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ झील को फिर से जिंदा करने के लिए कई काम किए गए, जैसे कि खतरनाक जलकुंभी को हटाना, पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए बायोलॉजिकल तरीकों का इस्तेमाल करना और एक प्रॉपर सीवरेज प्लान लागू करना। और ये कोशिशें सिर्फ एक झील तक ही सीमित नहीं हैं। केंद्र सरकार की नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के तहत राजस्थान की 6 बड़ी झीलों को बचाने का काम चल रहा है, जिनमें पिचौला और पुष्कर के साथ साथ फतेह सागर और आना सागर जैसी झीलें भी शामिल हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम विकास की ज़रूरतों, अपनी विरासत को सहेजने और कुदरत के संतुलन के बीच एक सही रास्ता खोज पाएंगे? राजस्थान के इन अनमोल नखलिस्तानों का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।